हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में कि जो रिजल्ट कब आने की संभावना है। मेरिट लिस्ट को लेकर के लगातार मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर इस पर कुछ बोलिए, कुछ इस पर बताया जाए कब तक मेरिट लिस्ट आने की संभावना है। इस पर मैसेज भी हमने कई बार लगातार ग्रुप में भी मैसेज किया है कि इस पर कोई इस चीज़ पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आयोग में कोई आपको बताएगा नहीं कि कब रिजल्ट आनी है। इवन जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी पता नहीं कि रिजल्ट कब आएगी। एक एक ही व्यक्ति है जो वहाँ बता सकते हैं कि रिजल्ट कब आएगी, वो है बीपीएसएससी के जो चेयरमैन है वो। चेयरमैन से एक्सेस करना इतना ईजी है नहीं, वहाँ तक पहुँचना। तो ओवरऑल ये कहें कि अभी इसके बारे में संशय बनी हुई है कि रिजल्ट कब आएगी। और ज़्यादा दिन अभी हुई भी नहीं, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि रिजल्ट आ नहीं रही है, क्या हो रही है, सीटें बिक रही हैं, सेटिंग्स हो रही है। तो देखिए, सेटिंग अगर उसको करनी होगी, सीटें बेचनी होगी, तो वो आपसे परमिशन नहीं लेगी। उसको सीटें अगर बेचनी होती तो रिजल्ट के पहले ही बेच चुकी होती। तो ये सब अफवाहों पे ध्यान ना दें कि सीटें बिक रही है। सीटें बिकनी होगी तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर आपको पता भी चल जाएगा कि सीटें बिक रही तो भी नहीं कर पाइएगा। और अगर सीटें बिकती है तो इसका एक कोई प्रूफ नहीं छोड़ा जाता है कि सीटें बिक रही है। सबसे बड़ी बात ये बताइए, आप लोग इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों में से किसी को कॉल आया है क्या कि ये सीट बिक रही है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में ये सीटें बिक रही है? आप लोगों में से किसी को कॉल नहीं आया। हमने पूछा, पर्सनली पूछा, जो जो हमारे पास बोल रहे हैं कि सर लगता है कि सेटिंग हो रही है, तो हम पूछे कि आपको कॉल आया क्या? तो नहीं सर, कॉल तो नहीं आया। क्योंकि जब आपको कॉल नहीं आया, ग्रुप में से किसी के पास कॉल नहीं आया, इवन लगभग आप लोगों के संपर्क में जितने हैं सब में से किसी के पास कॉल नहीं आया, तो फिर सीटें बेची किसको जा रही है? कहीं दूसरा गोला से तो आदमी नहीं आ रहा है, या फिर जो एग्ज़ाम में नहीं बैठा उसको तो सीटें नहीं दे दी जा रही। तो ऐसा नहीं होता है, जो एग्ज़ाम में बैठा उसी को सीट दी जाएगी। तो एग्ज़ाम में जो लोग बैठे हैं उनको कॉल आ नहीं रही है, तो फिर इस सेटिंग वाला चर्चा कहाँ से आया? और अगर सेटिंग करनी होगी तो 1-2 दिन में वो लोग कर लेंगे, तो इतना दिन क्यों करेंगे? तो ओवरऑल ये जो है कोई और कारण है, कोई टेक्निकल इशू होगा, वो अपना उसका इशू है। इस चीज़ को बता नहीं सकते हैं वो लोग, क्योंकि कोई चीज़ की गोपनीयता होती है और गोपनीय चीज़ को बताया नहीं जाता है। और आप लोग बराबर एक ये स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं कि लगातार सब मिल कर के कॉल कीजिए तो शायद कुछ प्रभाव पड़े। तो देखिए, ऐसा होता नहीं है। अब मैं विभाग में हूँ तो मैं भी काम करता हूँ। अगर हम ऑफिस 10 बजे पहुँचे और 10 बजे पहुँचने के बाद ही लगातार कॉल आना शुरू हो जाए और लगातार एक ही सवाल पूछा जाए, सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो हम इरिटेट हो जाएंगे। हम और आपके बातों को ध्यान में देकर के काम क्या करेंगे, हम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपके कॉल करने और नहीं करने से काम करने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कॉल कर रहे हैं तो हम रिज़ल्ट जल्दी दे देंगे, या कॉल नहीं कर रहे हैं तो देर में देंगे। वो एक क्राइटेरिया है, उसका कोई इशू है, अगर वो इशू सॉल्व हो जाएगा तो आप लोग का रिज़ल्ट इशू कर दिया जाएगा। और अभी 20 से 25 दिन हुए हैं, ज़्यादा दिन हुए नहीं। हो सकता है ये वीडियो आप लोग देख रहे हो उस टाइम तक रिज़ल्ट पब्लिश भी हो गई हो। तो कोई चीज़ को सब्र करना सीखिए। आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी होगा, सफलता आपसे 4 चीज़ें माँगती है। एक मेहनत, जो आप लोगों ने तो किया, मेहनत करने के बावजूद यहाँ पहुँचे। दूसरा बलिदान, घर परिवार को छोड़ कर के आप शहर में पढ़ रहे हैं तो ये बलिदान ही है। जो जहाँ दोस्तों लोग, परिवार, रिश्तेदार घूमने में बिजी हैं, वहाँ आप अपनी पढ़ाई को फोकस होकर के कर रहे हैं, तो ये एक बलिदान ही है। तीसरा जो है संघर्ष है, सफलता आपसे संघर्ष माँगती है। तो संघर्ष के बावजूद ही, संघर्ष करके ही आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। चौथा जो है खुद पर विश्वास। खुद पर विश्वास आपको नहीं था तो आपने यहाँ तक पहुँचा कैसे? खुद पर विश्वास के बावजूद ही यहाँ पहुँचे, आपके बदौलत ही। पाँचवा जो है वो सब्र करना, इंतज़ार। तो सब्र करना आप लोगों को अब सीखना होगा। यहाँ से आपको एक नया लाइफ शुरू हो रहा है, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से आपको कोई चीज़ का इंतज़ार करना सीखना होगा, सब्र करना सीखना होगा। मैं एक छोटी सी कहानी, अपनी कहानी बता रहा हूँ। 2016 में एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली थी और उसका एग्ज़ाम वगैरह जो है कराते कराते 17 गुजर गया। 18 जनवरी 2018 में रिजल्ट पब्लिश हुई, फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी। तो सभी लोगों को लगा कि चलो रिजल्ट आ गया, 2-3 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी। हमने भी सोचा 2-3 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी और उसी उम्मीद में थे।
लेकिन आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 2 महीने 3 महीने आप एक्सेस कितना कल्पना कर सकते हैं कि लेट होगा, 6 महीने 8 महीने, लेकिन पूरे साल भर तक हमको इंतज़ार करना पड़ा था। तो और उसमें थोड़ा-सा ये होता है, इरिटेशन हो जाता है, थोड़ा-सा डिप्रेशन टाइप का हो जाता है, क्योंकि लोग तरह-तरह के सवाल पूछते हैं कि रिज़ल्ट हुआ भी या फिर ऐसे ही मतलब हवाबाज़ी हुई है। तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करके थोड़ा-सा रखना है और इंतज़ार करने के लिए सीखिए कोई चीज़ को, कोई चीज़ समय पे ही मिलती है। तो समय जब होगा कोई चीज़ का तो वो आपको मिल जाएगी। और मैं बताया कि जैसे 1 साल हम इंतज़ार किए थे। 2018 जनवरी से 2019 जनवरी तक 1 साल हमने इंतज़ार किया। जनवरी 2019 में जाकर के जॉइनिंग लेटर आई थी, तब जाकर के जॉइन किए। तो 1 साल का गैपिंग आप समझ सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के बाद। और आप लोगों का तो अभी मात्र 20 दिन हुआ है वेरिफ़िकेशन का, अभी तो मेरिट लिस्ट आया भी नहीं। तो आप लोग इतना परेशान हो गए हैं। कम से कम 1 डेढ़ महीने इंतज़ार किया जाए, 1 महीने तो कम से कम वेट किया जाए। उसके बाद आप लोगों को जो कॉल करना हो, मैसेज करना हो, आयोग में जा कर के मिलना हो, वो आप लोग जा कर के कर लीजिएगा। और जब कॉल करते हैं तो ऐसा नहीं कि सब लोग मतलब एक के बाद एक के बाद एक कॉल, इससे क्या होता है ना कि जो है इरिटेट हो जाते हैं लोग, काम करने के बजाय इरिटेट हो जाते हैं। एक ही चीज़ को बार-बार रिप्लाई करना। तो कोई 1-2 लोग जिनको अच्छे से इस चीज़ का समझ हो, वो बा कॉल करें और बात करने की कोशिश करें कि आखिर मैटर क्या है। अगर मैटर बताने लायक होगा तो वो लोग बताएँगे, इश्यू अगर बताने लायक होगा तो। नहीं बताने लायक होगा तो नहीं बताएँगे। लेकिन वो कम से कम ये चीज़ें बताएँगे कि रिज़ल्ट 10 दिन में, 15 दिन, 20 दिन में ये चीज़ें बताएगी कि आ जाएगी। लेकिन एग्ज़ैक्ट इश्यू क्या है, वो लोग नहीं बताते हैं। एग्ज़ैक्ट इश्यू को गोपनीयता के तौर पे रखा जाता है, गोपनीय चीज़ें होती है। एग्ज़ैक्ट इश्यू अगर आपको बता दिया जाए कि मान के चलिए किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में मामला फँसा हुआ है, तो वो लोग तो अपना पैरवी लगाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए एग्ज़ैक्ट इश्यू नहीं बताया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, कोई चीज़ को सब्र कीजिए, कोई चीज़ समय से ही मिलती है। इंतज़ार करना सीखिए, आप एक नई जर्नी शुरुआत करने जा रहे हैं। सफलता के मार्ग में ये इंतज़ार भी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है। इंतज़ार करना सीखिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।